समाचार 8 अध्याय उसकी 7वां वचन हम पढ़ेंगे। यूहन्ना दी इंजील ओदा 8 अध्याय ओदी 7वीं आयत आपां पढ़ांगे। यहूदियां ने लगातार उस नूं इह सवाल पुछया तां यीशु सिद्धा होया ते आख्या कि इत्थे कोई अजिहा मनुख है जिसने कदी कोई पाप नहीं कीता, ओह मनुख इस नूं पहला पत्थर मारे। आमीन। यीशु यहूदियों को बताया एक बात है, तुम्हारे में जो निष्पाप हैं, जो पाप नहीं, इनको पहले पत्थर वह करें। यीशु ने यहूदियां नूं इह गल दसी, आख्या कि तुहाडे विचों जिहड़ा निष्कलंक है, जिन्हें कदी कोई पाप नहीं किया, वो पहले इहनूं पत्थर मार देवे। यहूदी लोग नियम कानून पर बहुत स्ट्रिक्ट हैं। यहूदी लोग वचनां दे विच सिद्धांतां दे विच बहुत ही सख्त ने। और मूसा की जो नियम है, 5 किताब हैं, वो पूर्ण विधि से पालन करने वाले हैं। मूसा दे जेड़े नेम दिते होए आ 5 किताबां नूं ओ पूरी तरह पूरा करने वाले। उनकी घर पे कभी कोई मूर्ति नहीं मिलेंगे, उन्हां दे घर दे विच कदी कोई मूर्त नहीं मिलूगी, और उनकी जीवन में और इस परमेश्वर की वचन के अनुसार वो जीवन बिताने वाले, जीवित परमेश्वर को वो मानने वाले हैं। ते ओ जिउंदे परमेश्वर दे कलाम दे आधार ते जिंदगी गुजारन वाले ते जिउंदे परमेश्वर दी भक्ति करने वाले हो। लेकिन वो पाप को पाप जरूर मानते हैं, पाप नूं पाप तां जरूर मानते हैं, लेकिन कई बातों को जो है उनकी जीवन में जो आदत है, जो स्वभाव है, उनको वो पाप नहीं समझ रहे हैं। पर कुछ गल्लां उन्हां दी जिंदगी दे विच, कुछ आदतां दे, कुछ सुभाव इहो जिहे सीगे, पर उन्हां नूं वो पाप नहीं मनदे सी। लेकिन परमेश्वर की नजर में छोटे हो चाहे बड़े हो, पाप हमेशा पाप ही हैं। पर परमेश्वर दी निगाह दे विच चाहे वो छोटा या चाहे वड्डा या गलती तां गलती बराबर दी है। इस यीशु मसीह की शिक्षा यहूदियों को रीति रिवाज, यहूदियों को शिक्षा, उनके नियम से कई बातें अलग थे। प्रभु यीशु मसीह दी जेड़ी सिक्ख्या ते यहूदियां दी सिक्ख्यावां दे विच कुछ फर्क सी ते वखरापन सी। क्योंकि यीशु की शिक्षा ऐसे थे, दांत की जगह पर दांत दी ही चाहिए। नो, यहूदियों को शिक्षा इस प्रकार से थे। यहूदियां दी सिक्ख्या ए सीगी कि दंद दे बदले दंद ही चाहिदा है, आंखें के बदले पर आंखें हैं, अख दे बदले अख ही चाहिदी है, प्राण के बदले पर प्राण है, जान दे बदले जान ही चाहिदी है। लेकिन यीशु ने ऐसा शिक्षा दिया है कि तुम दुश्मन को प्रेम करो। पर यीशु ने ऐसा शिक्षा दी है कि जेड़ा तोड़ा वैरी है उहदे नाल भी प्यार करो। तो यीशु की शिक्षा और बाइबल की बातें, जो मूसा के नियम, इनमें कोई मेल मिलाप नहीं थे। प्रभु यीशु मसीह दी सिक्ख्या ते जेड़े यहूदियां दी जेड़ी परंपरावां दे अनुसार वो मेलजोल नहीं खांदे सी। और एक बार यीशु को परखने के लिए एक स्त्री को यीशु के पास लेकर आए। एक बार यीशु नु जांचन वास्ते एक औरत नु यीशु को ले आए। इन यहूदियों को इन स्त्री से कोई मतलब नहीं है, इन्हां यहूदियां दे इस औरत दे नाल तो कोई लेना देना नहीं सी। इस स्त्री की आदत और स्वभाव ठीक नहीं थे, इस औरत दे जेड़े स्वभाव ते आदतां चंगियां नहीं सी। वो पाप में डूबे हुए, पाप में गिरे हुए स्त्री थे। ये पाप दे विच ते व्यभिचार दे विच डिग्गी औरत सी। वो पाप करते हुए उनको पकड़ाया गए हैं, वो व्यभिचार करदी हुई वो फड़ी गई सी। इस स्त्री को लेके यीशु के पास आए, इस औरत नु लेके यीशु को ले आए। सिर्फ यीशु को परखने के लिए स्त्री को लेकर आए, सिर्फ यीशु नु जांचन वास्ते उस औरत नु लेके आए। क्यों? यीशु दया करने वाले हैं, क्योंकि यीशु ता रहम करने यदि वाला है। यीशु इनको दया और यीशु इन पर दया करोगे, जे यीशु इन्हां दे उत्ते रहम करूगा, हम पकड़ेंगे तुम कानून को पालन नहीं कर रहे हैं, फिर इन्हू आपां फड़ लांगे कि तू इस नियमां नु पालना नहीं करदा। यदि इस स्त्री को पत्थर से कदम करेगा तो जिस औरत नु पत्थरां नाल मारांगे तां यीशु से पूछेंगे, फिर यीशु ने पूछांगे फिर तेरा प्रचार कहाँ पे है, फिर तेरे उपदेश किथे ने। इस बातों से यीशु को ठोकने के लिए यीशु के पास एक पापी स्त्री को लेकर आए। तां इन्हां गल्लां च यीशु नु फसान दे लई एक पापी औरत नु यीशु को ले आए। यीशु से कहा, यीशु नु आख्या, गुरु, ये स्त्री पाप करते हुए पकड़ाया गए हैं। यीशु नु आख्या, स्वामी जी इस औरत नु पाप करदी हुई फड़िया सी। मूसा के नियम के अनुसार इनको पत्थरवाह करें, पत्थर से इनको खत्म करें। मूसा दे दिते हुए नियमां दे अनुसार इन्हू पत्थरवाह कीता जावे। तुम न्याय करो, तुम बताओ इनको क्या करना है।
ਤੂੰ ਦੱਸ ਤੂੰ ਨਿਆਂ ਕਰ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। यीशु ने ये नहीं कहा इनको पत्थर मारो, ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਥਰ ਮਾਰ। यीशु ने ये नहीं कहा इनको नहीं मारो, ये बेचारा गरीब है, छोड़ दो इनको। ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹਦਾ ਵਿਚਾਰੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਗਰੀਬ ਜੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ। यीशु ने एक बातें की हैं, ਪਰ ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਖੀ, तुम लोग इन पर इतने दोष लगा रहे हो, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਨਾ ਆਰੋਪ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, लेकिन तुम्हारे में जो निष्पाप है, जिस पर पाप नहीं है, वो पगले इनको पत्थर वाह करें। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬੇਕਸੂਰ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨੂੰ ਪੱਥਰ ਮਾਰ ਦੇਵੇ। बाइबल कहते हैं यीशु फिंगर से नीचे कुछ लिखते रहे। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਉਂਗਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਲਿਖਦਾ ਰਿਹਾ। 5-10 मिनट के बाद यीशु ने सिर उठाए तो देखा वहां पे कोई नहीं देखा है। 5-10 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਫਿਰ ਸਿਰ ਚੱਕ ਕੇ ਵੇਖਿਆ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। देखो कितनी जबरदस्त आरोप लगा के यीशु के पास आए, आप सभी पत्थर छोड़ के चले गए। ਦੇਖੋ ਕਿੱਡਾ ਇੱਕ ਦੋਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੋਲੇ ਆਏ ਤੇ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਪੱਥਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। यीशु स्त्री से पूछा, क्या किसी ने तुम्हें पत्थरवाह नहीं की? ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਇਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਫਿਰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੱਥਰ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ? उस स्त्री ने रो के कहा, नहीं मारा। ਉਸ ਔਰਤ ਨੇ ਫਿਰ ਰੋ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ, ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ। यीशु ने कहा, मैं भी तुझे सजा नहीं दे रहे। ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਫਿਰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, आगे तुम पाप नहीं करना है। ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਤੂੰ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਾ ਕਰੀ। उस दिन उस स्त्री ने तौबा की है, ਉਸ ਔਰਤ ਨੇ ਫਿਰ ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਮਨ ਫਿਰਾਇਆ। उसके बाद वो कभी पाप नहीं किया है। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਉਹਨੇ ਕਦੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। यीशु मसीह की सेवा में उस स्त्री हमेशा यीशु के साथ थे, ਫਿਰ ਯੀਸ਼ੂ ਦੀ ਸੇਵਕਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਔਰਤ ਸਦਾ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, जिसका नाम मरिया मगदलिनी। ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਮਰੀਮ ਮਗਦਲੀਨੀ ਸੀ। इस मरिया यीशु के साथ और हमेशा और सेवा में थे। ਇਸ ਔਰਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਦਾ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ इस ਸੇਵਕਾਈ ਚ स्त्री ਸੀ। को यीशु ने अपनी पाप को क्षमा की है। ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਇਸ ਔਰਤ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕੀਤਾ। यहाँ पे हम वचन में क्लियरली हमें एक बातें सिखाते हैं। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਆਇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਫ਼ ਤਰੀਕੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ। पाप की क्षमा देने वाला केवल यीशु है। ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸਿਰਫ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ। पगले यूहन्ना पगले अध्याय उसकी 7वां वचन में लिखा है, ਪਹਿਲਾ ਯੋਹन्ना ਉਹਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅਧਿਆਇ ਉਹਦੇ 7ਵੀਂ ਆਇਤ ਚ ਲਿਖਿਆ, उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह की लहू हमें सब पापों से शुद्ध करते हैं। ਉਹਦਾ ਬੇਟਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਲਹੂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। वचन कहते तुम कितने बड़े पापी क्यों ना हो, ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਗੁਨੇਗਾਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋ, चाहे तुम्हारे नाम 1 नंबर पापी हो, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਭਲਾ 1 ਨੰਬਰ ਗੁਨੇਗਾਰ ਹੋਵੇ, चाहे आपके नाम भ्रष्टाचारी हो, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਭਲਾ ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਕਿਉਂ ਨਾ चाहे ਹੋਵੇ, लोग आपका नाम कुछ भी कहे, ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣ, बाइबल कहते यीशु मसीह की लहू तुम्हें सब पापों से शुद्ध करते हैं। ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਲਹੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। हालेलुया, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। यीशु की खून तुम्हें सब पापों से शुद्ध करते हैं। ਯੀਸ਼ੂ ਦਾ ਲਹੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਦਾ ਹੈ। चाहे आप कितने बड़े पापी हो, ਭਲਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪਾਪੀ ਕਿਉਂ चाहे ਨਾ ਹੋਵੋ, सारी जिंदगी आपने पाप की हो, ਪੂਰਾ ਜੀਵਨ ਗਲਤੀਆਂ 'ਚ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ ਹੋਵੇ, आज प्रभु यीशु आपसे तौबा चाहते हैं। ਅੱਜ ਯੀਸ਼ੂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮਨ ਫਿਰਾ ਲਓ। इस पापी स्त्री के काम पाप करना था, ਇਸ ਪਾਪੀ ਔਰਤ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ ਕਿ सुबह से लेके सोने तक पाप करते रहे। ਤਾਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਣ ਤੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਤੱਕ ਉਹ ਗਲਤੀਆਂ जब ਕਰਦੀ ਸੀ। स्त्री यीशु के साथ मुलाकात हो गई, ਜਦੋਂ ਇਸ ਔਰਤ ਦੀ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ, इस स्त्री एक विशेष स्त्री बन गया है। ਇਹ ਔਰਤ ਫਿਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਔਰਤ उसी ਬਣ ਗਈ। समय इनसे पाप हट गया है। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨਿਕਲ उसी ਗਈਆਂ, समय स्त्री पवित्र हो गए। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਇਹ ਔਰਤ ਪਾਕ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਹੋ आज ਗਈ। मैं आपसे एक बात कहना चाहते हैं, ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ यदि ਹਾਂ, आप यीशु के साथ मुलाकात नहीं है, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਨਹੀਂ ਹੈ, चाहे चर्च में आते जाते वो डिफरेंट बात है, ਸੰਗਤ 'ਚ ਆਨੇ ਹੋ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। यदि आपको यीशु के साथ मुलाकात नहीं है, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਤਾਂ यीशु चाहते हैं आज अब यीशु के साथ मुलाकात हो जाए। ਯੀਸ਼ੂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਨਾਲ जब ਮੁਲਾਕਾਤ
आप यीशु के साथ मुलाकात हो जाएंगे, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਕਰੋਗੇ आप यीशु वर्गी बन जाएंगे, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਯਿਸੂ ਜਿਹੇ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, यीशु के समान हो जाएंगे, ਯਿਸੂ ਜਿਹੇ ਹੋ यीशु के ਜਾਓਗੇ, समान निर्दोष, ਯਿਸੂ ਦੇ ਤਰ੍ਹਾਂ यीशु के ਅਨਿਰਦੋਸ਼, समान पाप के बिना जीवन। ਯਿਸੂ ਤੋਂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਪ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਇੱਕ क्योंकि ਜ਼ਿੰਦਗੀ। वचन कहते हैं, यीशु की लहू तुम्हें सब पापों से शुद्ध करते। ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਯਿਸੂ ਦਾ ਖੂਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਧੋ ਕੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। सामरिया में एक स्त्री को दिखते हैं, ਸਾਮਰੀਆ 'ਚ ਇੱਕ ਔਰਤ ਵੇਖਦੇ ਆ, यीशु सामरिया में आए, ਯਿਸੂ ਸਾਮਰੀਆ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, यीशु स्त्री से पानी मांगे। ਯਿਸੂ ਨੇ ਉਸ ਔਰਤ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਮੰਗਿਆ। उस स्त्री ने कहा, तुम यहूदी, मैं सामरिया स्त्री, तुम कैसे मुझसे पानी मांगेंगे? ਯਿਸੂ ਨੇ ਉਸ ਔਰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਤਾਂ ਕਿ ਯਹੂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਾਮਰੀ ਔਰਤ ਹਾਂ ਤੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਾਣੀ इस ਕਿੱਦਾਂ स्त्री ने ਮੰਗਦਾ? कहा, हम दो जात हैं, ਤਾਂ ਇਸ ਔਰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਦੋ ਕੌਮਾਂ ਆ, तू यहूदी है, ਤੂੰ ਤਾਂ ਯਹੂਦੀ ਹੈ, मैं सामरिया स्त्री है, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਮਰੀ ਔਰਤ। तुम मुझसे कैसे पानी मांगेंगे? ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਕਿੱਦਾਂ क्योंकि ਮੰਗਦਾ? सामरिया और सामरिया के लोग यहूदियों को साथ कोई संपर्क नहीं है। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਮਰੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। आज भी है इस दुनिया में, पंजाब में भी है, जातपात के काम बहुत है पंजाब में, ਅੱਜ ਵੀ ਹੈ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੇਖੀਆਂ। क्योंकि माता पिता ने अच्छा शिक्षा नहीं दी, ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੇ ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ऐसे सोसाइटी में रहते हैं, वो जातपात को ज्यादा मानते हैं। ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਮਾਜ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਜਾਤ ਪਾਤ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਨਦੇ ਆ। यदि प्रभु के लोगों के अंदर जात पात की बात है तो सबसे बड़ी गलती है। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੇ ਜਾਤੀ ਪਾਤੀ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ। एक बार अब मसीह में आने के बाद तुम्हारे जात बूत सब भूल जाए। ਤਾਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਗਏ ਹੋ ਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਭੁੱਲ ਜਾਓ। मसीह में कोई बड़े नहीं, कोई छोटे नहीं है, ਮਸੀਹ 'ਚ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਿੱਕਾ, सभी यीशु मसीह में बराबर है। ਸਭ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ 'ਚ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਆ। हम उस हिसाब से लोगों को ट्रीट कर रहे हैं, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਿਵਹਾਰ उस ਕਰਦੇ ਹਾਂ, हिसाब से हम लोगों को डीलिंग करते हैं। ਉਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਵਹਾਰ जब ਕਰਦੇ ਹਾਂ। यीशु सामरिया में आए, ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਸਾਮਰੀਆ 'ਚ ਆਇਆ, स्त्री कह रहे हैं, ਇਸ ਔਰਤ ਆਖਰੀ ਹੈ, तू बड़े है, यहूदी है, ਤੂੰ ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਯਹੂਦੀ ਹੈ, ਤੂੰ मैं छोटी हूँ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਿੱਕੀ ਹਾਂ, मैं छोटी जात की है, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਿੱਕੀ ਜਾਤ तुम ਦੀ ਹਾਂ, कैसे पानी मुझसे पिएंगे? ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਕਿੱਦਾਂ ਪੀਵੇਂਗਾ? यीशु ने कहा, ਯਿਸੂ ਨੇ ਆਖਿਆ जो तुझसे पानी मांगते हैं ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਮੰਗਦਾ ਹੈ वो जीवन की जल देते हैं, ਉਹ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। वो पिएगा तो कभी तुम्हें प्यास नहीं होगा। ਤੂੰ ਉਹ ਪੀ ਲਵੇਂਗੀ ਤਾਂ ਕਦੀ ਤਿਆਈ ਨਹੀਂ ਰਵੇਂਗੀ। स्त्री ने पूछा, तुम क्या है, हमारे पिता याकूब से बड़े हैं? ਤੇ ਇਸ ਔਰਤ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਪ ਯਾਕੂਬ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ? इस स्त्री ने जान लिया है वो यीशु नासरी उद्धार करने वाले हैं। ਇਸ ਔਰਤ ने जान लिया कि वो यीशु नासरी मुक्ति देने वाला है। आप एक खास बात यहाँ पे देखते हैं, ई सामरिया स्त्री यीशु में आए, ई सामरिया स्त्री जाकर सारी सामरिया के लोगों को यीशु मसीह में लेकर आए। ਤੇ ਸਾਮਰੀ ਔਰਤ ਦੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖਾਸ ਗੱਲ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਮਰੀ ਔਰਤ ਜਦੋਂ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਮਰੀਆ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਈ, इस ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਲੈ ਆਈ। सामरिया स्त्री को भी कई पदी रखा हुआ थे ਇਹ ਸਾਮਰੀ ਔਰਤ ਦੇ ਵੀ ਕਈ ਘਰ ਵਾਲੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸੀ। और यीशु ने कहा, अभी तेरे पास जो है पदी भी नहीं है, ਤਾਂ ਯਿਸੂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤੇਰਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। क्योंकि वो भी कैरेक्टरलेस थे। जो पगले हम जो स्त्री को थे वो भी कैरेक्टरलेस थे। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਰੱਖਿਆ ਉਹ ਵੀ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਔਰਤ ਵੇਖੀ ਉਹ ਵੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਵੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ। दोनों यीशु के साथ मुलाकात हो गई, ਦੋਨਾਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੀ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋਇਆ, दोनों बच गया है, ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਹੋ ਗਿਆ, दोनों यीशु वर्गी हो गए। ਦੋਨਾਂ यीशु वर्गीਆਂ हो गईਆਂ। यीशु सामरिया स्त्री वर्गी नहीं हुआ है, उस पापी स्त्री के समान नहीं हुआ है, उस स्त्री और सामरिया स्त्री दोनों यीशु की समान हो गए हैं। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਉਸ ਸਾਮਰੀ ਔਰਤ ਤੇ ਉਸ ਪਾਪੀ ਔਰਤ ਦੇ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਔਰਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਵਰਗੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ। जब आप यीशु के साथ मुलाकात हो जाएंगे, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, चाहे आप शराबी हो, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦੇ ਹੋ, शराब हट जाएंगे। ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਆਦਤ ਚਲੀ ਜਾਏ। चाहे आपके जीवन में चोरी की आदत है, ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਵੋ, जब यीशु के साथ मुलाकात हो जाएंगे वो आदतें छूट जाएंगे। ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਆਦਤ ਵੀ ਛੁੱਟ ਜਾਊਗੀ। चाहे जो प्रभु नहीं चाहते वो बात हमारे जीवन में है, यीशु के साथ हमारी मुलाकात हो जाएंगे, वो आदतें, पाप, बुराई हमसे
खत्म हो जाते हैं। ਕੁਛ ਆਦਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੋਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਪਾਪ ਤੇ ਗਲਤ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਉਹ ਆਦਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਛੁੱਟ ਜਾਣਗੀਆਂ। उसके लिए नंबर 1 विश्वास, नंबर 2 तौबा, नंबर 3 प्रभु के लिए अर्पण करना होगा। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰਨਾ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ, ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਨ ਫਿਰਾਣਾ, ਤੇ ਤੀਜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ और समर्पण करना है। ਤੇ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਲੈਣਾ। कुछ भी हो जाए ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ मैं ਜਾਵੇ यीशु के लिए जीवन बिताऊंगा। ਮੈਂ ਯਿਸੂ ਵਾਸਤੇ ਜੀਵਾਂਗਾ। कुछ भी हो जाए ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ मैं यीशु से पीछे नहीं मुड़ेंगे। ਮੈਂ ਯਿਸੂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। कुछ भी हो जाए, ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, चाहे मरना पड़े, ਮਰਨਾ ਵੀ ਪਵੇ, चाहे कुछ भी नष्ट हो जाए, ਕੁਛ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ मैं ਜਾਵੇ, यीशु की प्रेम से अलग नहीं होगा। ਮੈਂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗਾ। इस तरह समर्पण जिस व्यक्ति को है, उनके पाप की क्षमा होकर यीशु अपने लहू से उन्हें धोकर पवित्र ठहराएंगे। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਆਪਦੇ ਲਹੂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਕ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। हम जो मेडिकल लाइन में काम करते हैं उनको पता है, जो है आपका ग्रुप, जो ब्लड का ग्रुप है, वही ग्रुप की ब्लड आपको लगेगा। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਡੀਕਲ ਲਾਈਨ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਉਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੜਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ ਚੜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। एक ग्रुप है ओ है, वो सबको दिया जाते हैं। ਉਹ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। AB नेगेटिव केवल AB नेगेटिव को जाते हैं। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ AB ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ ਉਹ ਉਸੇ ਨੂੰ ਜਾਊਗਾ। AB पॉजिटिव है, AB पॉजिटिव को देते हैं। AB ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸੇ ਨੂੰ ਜਾਊਗਾ। जो भी ग्रुप है उसी ग्रुप को दिया जाते हैं। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗਰੁੱਪ ਹੋਊਗਾ ਉਸੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। लेकिन ऐसे एक ब्लड है एक व्यक्ति का जिसका नाम यीशु की खून है, वो सब ग्रुप को दिया जाते हैं। ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਖੂਨ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਯਿਸੂ ਦਾ ਖੂਨ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। वो खून से मेरे और आपका पाप की धुलाई हो जाएंगे। ਉਹ ਲਹੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪ ਧੋ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। यशायाह नबी की किताब में लिखा है, ਯਸ਼ਾਇਆ ਦੀ ਪੁਸਤਕ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग की समान हो, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਨਾਹ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੇ ਗੂੜੇ ਕਿਉਂ ਨਾ हिम ਹੋਣ, की नाई शुद्ध करेंगे। ਤੇ ਉਹ ਬਰਫ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। हिम की नाई शुद्ध ਉਹ करेंगे। ਬਰਫ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ये नहीं बार बार साफ होते फिर गुनाह करते, फिर साफ होते गुनाह करते, इस तरह साफ नहीं होते हैं। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਧੋ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਗੰਦਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਧੋ ਲਿਆ, ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਗੰਦਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। सचमुच यीशु पर विश्वास, यीशु के हाथों में अर्पण करते हुए आप यीशु से विनती करें, आपके तमाम पाप, श्राप, बुराइयां सब खत्म होके यीशु आपको पवित्र ਤੇ ठहराएंगे। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤੋਬਾ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪ ਯਿਸੂ ਆਪਦੇ ਲਹੂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਕ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ, ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਮਿਟ ਜਾਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ 'ਚ ਚੱਲੋਗੇ। जब तक हमारे पाप की धुलाई नहीं होते, बाइबल कहते हैं यीशु के साथ हमारे कोई सांझा नहीं है। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਸਾਡੇ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਧੋਏ ਜਾਂਦੇ, ਬਾਣੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। जब आपकी मेरे पाप की धुलाई हो जाएंगे, हम यीशु के शरीर के साथ एक शरीर हो जाते हैं। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਪਾਪ ਧੋ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, यीशु ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਦੇਹ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। यीशु के आखिरी भोजन के समय, यीशु की मौत के पहले, आखिरी भोजन के पहले यीशु एक बर्तन में पानी लेके 12 शिष्यों को पांव धोए। ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਭੋਜਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਭਾਂਡਾ ਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਧੋਤਾ। जब पतरस के पास आए, ਜਦੋਂ ਪਤਰਸ ਦੇ ਕੋਲੇ ਆਇਆ पतरस ने कहा, प्रभु गुरु तू मेरे पांव धोएगा? ਤਾਂ ਪਤਰਸ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਏ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਧੋਵੋਗੇ? पतरस नहीं, तुम कभी मेरे पांव नहीं धोएगा। ਪਤਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਧੋ ਸਕਦੇ। यीशु वेरी स्ट्रिक्टली एक बात है पतरस से कहा, यीशु ने चिड़क के एक गल पतरस ਨੂੰ आखी, यदि मैं तेरे पांव नहीं धोएंगे, तुझे मेरे साथ कोई सांझा नहीं है। ਜੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪੈਰ ਨਾ ਧੋਵਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤਾ You ਨਹੀਂ will ਹੈ। not have any relationship with me। ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, कोई भी रिश्ता नहीं है। कोई भी संबंध नहीं यदि है। आपको यीशु के साथ रिश्ता चाहिए, आप यीशु के साथ कनेक्शन चाहिए, तो हमारे पाप से धुलाई जरूरी है। ਜੇ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੰਬੰਧ ਚਾਹੀਦਾ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਧੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। बाइबल कहते तुम्हारे पाप
पाप की धुलाई हो जाएंगे। ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪ ਹੈ ਉਹ ਧੋ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। एक बात याद रखना, पाप के कारण हमारे जीवन में श्राप आते, वो श्राप पीढ़ियों में चले जाते ਤੇ हैं। ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਨਾਹ ਕਰਦੇ ਆ ਉਸ ਗੁਨਾਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਾਪ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। पाप और श्राप के कारण हम दफाओं में, बंधनों में रहते, दुष्ट हमारे ऊपर प्रबल हो जाते ਤੇ ਉਹ हैं। ਪਾਪ ਤੇ ਸ਼ਰਾਪ ਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਬੰਧਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹੱਲਾ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। दुश्मन को हमारे ऊपर चढ़ाई करने के लिए कभी लाइफ में मौका ना दे। ਤਾਂ ਉਸ ਸ਼ੈਤਾਨ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹੱਲਾ ਬੋਲੇ ਉਹਨੂੰ ਕਦੀ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਾ ਦਿਓ। दुश्मन हमारे ऊपर मौका देख के चढ़ाई करते हैं। ਤਾਂ ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੈ ਫਿਰ ਮੌਕਾ ਵੇਖਦਾ ਲੱਭਦਾ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹੱਲਾ ਬੋਲਦਾ। नाम पापी नहीं है, ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਪਾਪੀ आज ਨਹੀਂ ਹੈ, मेरे नाम यीशु के बच्चे हैं। ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ, आज मैं यीशु दी बच्चा ਅੱਜ ਮੈਂ है। ਯੀਸ਼ੂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹਾਂ। चाहे कोरो चाहे सिंहो, ये बातें सुन ले, आज तुम यीशु का बच्चे हैं। ਭਲਾ ਤੁਸੀਂ ਕੌਰ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਭਲਾ ਸਿੰਘ ਹੋ, ਅੱਜ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਓ, ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੋ। क्योंकि अब यीशु पर विश्वास किया ਕਿਉਂਕਿ है। ਤੁਸੀਂ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਨੇਸ਼ਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। यीशु पर विश्वास करने वाले, यीशु की रास्ता पर चलने वाले प्यारे बच्चों, भाइयों, बहनों, आप यीशु की संतान है। कितनी प्राउड के साथ आप कह सकते हैं, मैं आज यीशु की संतान है, यीशु मसीह मेरे नाल है। ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਇੱਕ ਗਰਵ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਬੇਟਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਯੀਸ਼ੂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੀਸ਼ੂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। दुष्ट तुम्हारी बुराई को ढूंढते हैं, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਹੈ, बुराई को ढूंढते हैं। ਉਹ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਹੈ। आपके अंदर 99 अच्छी खूबी, अच्छी काम, अच्छी स्वभाव है, तो दुष्ट को उसके साथ कोई मतलब नहीं है। आपके अंदर की बुराई को ढूंढ के जो एक है, चोटी से है, उसको पकड़ के सबके सामने प्रकट करेंगे। ये देखो भाई, ये तो बस यही है। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ 99 ਖੂਬੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਹ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬੁਰਾਈ ਹੋਊਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਐ ਖੜਾ ਕਰ ਦੂਗਾ ਤੇ ਕਹਿ ਦੂਗਾ, ਆ ਦੇਖੋ ਆ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਗਲਤੀ। क्योंकि दुष्ट चाहते हैं सबके सामने प्रकट करें, सबके नाम सामने बदनाम हो जाए, सबके सामने बेइज्जती हो जाए, सबके सामने, और इसको नीचे करें। ਜੋ ਸ਼ੈਤਾਨ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਸ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। मैं बड़े बड़े विश्वासियों को देखा है, दूसरे की गलती ढूंढते हैं। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਆਓ। बाइबल कहते तो जिस नाप से हम नापते हैं, जिस बातों में हम ठोकते हैं, उसी बातों में हम ठोकर खाएंगे। ਤਾਂ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਮਿਣਦੇ ਆ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਮਿਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਠੋਕਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗੇ। जिस बातों में तुम न्याय करते हो, उसी बातों में तुम ठोकर खाओगे। ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਏਦਾਂ ਨਿਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਸੇ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਠੋਕਰ ਖਾਓਗੇ। एक की बात आप जान लो, समझ लो, आप यीशु मसीह की संतान, हम यीशु के बच्चे हैं, यीशु की एक शरीर की अंखें हैं। ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਔਲਾਦ ਹਾਂ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਹੀ ਦੇਹ ਦੇ ਅਸੀਂ ਹਿੱਸੇ ਹਾਂ। योशुआ महायाजक परमेश्वर की संतान है, ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਮਹਾਪੁਰੋਹਿਤ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬੱਚਾ ਹੈ। और शैतान उसके पास खड़े होते हुए स्वर्गदूत ने देखा है। ਤਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਖੜਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ ਵੇਖ ਲਿਆ। शैतान पता साथ खड़े होकर क्या कहते हैं? ਤਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕੋਲੇ ਖੜਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹ तेरे कपड़े मैले हैं, ਤੇਰੇ ਤੱਕ ਲੀੜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਾਗ ਹੈ। देखो इतना स्मार्ट लड़का है, ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਸੋਹਣਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ, बहुत सोना मुंडा है, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ, बहुत सुंदर है, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ। इनके बाल इतने चंगे हैं, ਇਹ ਵਾਲ ਇੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਆ, दाढ़ी इतना सुंदर है, ਦਾੜੀ ਹੈ ਇੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਹੈ, टाई बांधे हुए हैं, ਟਾਈ ਬੰਨੀ ਹੈ, बढ़िया कोट पहने हुए हैं, ਵਧੀਆ ਕੋਟ ਪੈਂਟ ਪਾਇਆ, इतना स्मार्ट लगते हैं। ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ये कुछ नहीं बोलना शैतान को। ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖੂਗਾ ਸ਼ੈਤਾਨ। शैतान ये नहीं कहेंगे तेरे बाल बढ़िया है, ਸ਼ੈਤਾਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖੂਗਾ ਤੇਰੇ ਵਾਲ ਬੜੇ शैतान ਚੰਗੇ। ये नहीं तेरे कपड़े बढ़िया है, ਸ਼ੈਤਾਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖੂਗਾ ਤੇਰੇ ਕੱਪੜੇ शैतान ਚੰਗੇ। ये नहीं कि तेरे प्रचार बढ़िया है, ਸ਼ੈਤਾਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖੂਗਾ ਤੇਰਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਧੀਆ। शैतान कुछ नहीं बोलेंगे। ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆਖੂਗਾ ਉਹ, एक ही बात कहेंगे, ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹੂਗਾ ਉਹ, दाग लगे हैं, ਇਹਦੇ ਧੱਬਾ ਹੈ, दाग लगे हुए हैं, ਇੱਥੇ ਧੱਬਾ ਹੈ, दाग लगे हुए हैं। ਇੱਥੇ ਧੱਬਾ ਹੈ। आजकल पता शैतान मोबाइल यूज करते हैं, वीर जी पता है, बहन जी पता है, ले गोल्डी वीरे नु दाग लगे हुए हैं। ਤਾਂ ਇਹ ਅੱਜ ਕੱਲ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੋਬਾਈਲ ਨੂੰ ਵਰਤਦਾ, ਉਹ ਕਹੂਗਾ ਹਾਂਜੀ ਆ ਭਰਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਭੈਣ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਗੋਲਡੀ ਦੇ ਦਾਗ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
और कोई बात है ही नहीं कहने के लिए। और कोई गल नहीं कहने वास्ते। इन्ने बढ़िया टाई बांधे हुए हैं, इतनी अच्छी टाई, इन्ने महंगे कपड़े पहने हुए, इतने महंगे कपड़े पाए, इन्ने बढ़िया प्रचार करते हैं, इतना बढ़िया प्रचार करते इन्ने हैं, बढ़िया पंजाबी ट्रांसलेशन करते तो हैं, इतनी बढ़िया पंजाबी अनुवाद करते इन्ने हैं, बढ़िया अंग्रेजी जानते हैं, इतनी बढ़िया इन्ने बढ़िया नॉलेज है, इतना इतना इन्ने ज्ञान, बढ़िया सब कुछ है इन्हों, सब कुछ इतना बढ़िया, लेकिन दाग लगे हैं, दाग लगे हुए, दाग लगे हुए हैं, दाग लगे हुए हैं। दुष्ट को ठांडो, दुष्ट यीशु के नाम से दफा हो जाए। उस वैरी नु छिड़क दो ते कोई यीशु दे नाम में चले जाओ। हालेलुया, हालेलुया, ताड़ियां जोर से। कुछ लोग अंदर स्ट्रांग हो रहे, वो ताड़ी नहीं आंदे हैं, कईयां दे अंदरों मजबूत है, वो ताड़ी भी नहीं बजांदे, ताड़ी लगता नहीं है, ताड़ी नहीं बजदी उन्हां तो, सुनते भी नहीं है, सुनते भी नहीं हो। शैतान जोशुआ के शरीर के दाग को देखे जोशुआ को निराशा की। देखो तेरे कपड़े मैले वस्त्र हैं। जे शैतान ने यहोशू जेड़ा महापुरोहित सी ओदे कम्मां नूं वेख्या, ओदे कपड़ियां नूं जदों वेख्या ते क्या कि तेरे तां जेड़े कपड़े दे उत्ते मैल है, धब्बे है। तुरंत स्वर्गदूत ने कहा, उसे वेले एक फरिश्ते ने आख्या, इसका मेला वस्त्र खत्म हो गए, इसकी सफेद वस्त्र पहनाया गया। ते इहदे जेड़े मैले धब्बेदार जेड़े लिबास सी ओह हट गए ने, हुण सफेद ते चिट्टे कपड़े आ गए हैं। शैतान को कहे, शैतान यहोवा तुझे ढांढ रे। तो शैतान नु कहिए, शैतान यहोवा तेनू झिड़कदा है, यहोवा तुझे ढांढ रे, यहोवा तेनू झिड़कदा है। दुष्ट चले गए, ओ वैरी फिर चलिया गया। भाइयों बहनों, एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, भरावो ते भैणों, तुहानू एक गल कहना चाहुंदे आ, यहाँ स्वर्ग से आए हुए कोई नहीं बैठे हैं, स्वर्ग तो उतरिया होया कोई भी नहीं बैठा। हो सकती है आपकी इन बहनों को भाइयों के अंदर कोई कमी गलती है, हो सकता भैणा चो या भरावां चो कुछ तो कमजोरियां हो। इनकी गलती को लेके दूसरे से कान को कच्चा करने वाले मैं आपसे कह रहा हूं, तुम शैतान की एजेंट बने हुए हैं। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਦੂਜੇ ਦੇ ਕੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਤ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। शैतान की कॉन्ट्रैक्ट लिया है, ਤਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ कई लिया। लोग शैतान ने कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है, लेके बुराई करते हैं, बुराई में जन्म, बुराई करते मरते तक वो करते रहेंगे। ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹ जरूरी नहीं है कि दूसरे के मिलते जैम सीधी बोलना है, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਆਪਾਂ ਜੈਮ ਸੀधी ਕਹਿਣਾ। ना करो कोई बात नहीं, कम से कम बुराई ना करो। नहीं कर दियो तो भी कोई गल नहीं, पर बुरा तो ना कहो। कितने लोग आकर मुझे कहते हैं ये भलाना भलाना, और चुगली करते, भलाना भलाना, मेरे नाम झूठे करते, भलाना भलाना, और मुझे अपमान करते, निंदा करते हैं। तो किन्ने ने आके इस तरह गल कही है कि फलाना बंदा, फलानी भैन, फलाना ये कि मैनू बुरा कहंदा, बुरा भला कहंदा, मैनू निराश करदा, मैनू कमजोर करदा। मैं उन्हें तसल्ली देते हैं, पर उन्होंने उत्साहित करते मैं कहते हैं, और उन्हें अच्छी शिक्षा नहीं मिले, माँ बाप अच्छी तरह शिक्षा नहीं दी, पढ़े लिखे नहीं और अनपढ़ रह गए, ऐसे सोसाइटी में रहते हैं, ऐसे लोगों के साथ उनकी मुलाकातें, ऐसी बातें और जिंदगी में करते, वो करते रहेंगे, आप इन पर ध्यान ना दो। तो उन्होंने ये कहने कि उन्होंने माँ प्यो ने चंगी शिक्षा नहीं दी, वो चंगे पढ़े लिखे नहीं, चंगे समाज च नहीं रहंदे, इसे करके वो इदां दे ही है, इदां दे ही रहणगे, वो बदलणगे नहीं, पर तुसीं उन्होंने ध्यान ना दियो। एक बात हमारे जीवन में ऐसा स्वभाव है, तो हम याद रख लेना, आपको जीवन साथी भी हैं, बच्चे भी हैं, बेटा भी है, बेटी भी है, माँ भी है, बाप भी है, बदला लेने के लिए परमेश्वर को ज्यादा समय की जरूरत नहीं है। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਓ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਵੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਪਿਓ ਵੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਹੈ। ਫਿਰ पराए बेटी हमारा भी बेटी है, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪਰਾਈ ਜਿਹੜੀ ਧੀ ਆ ਉਹ ਸਾਡੀ ਧੀ ਆ, पराए बेटे हमारा भी बेटे हैं, ਤੇ ਪਰਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਉਹ ਸਾਡਾ ਹੀ ਮੁੰਡਾ, पराए बहन हमारा भी बहन है, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੈਰ ਜਿਹੜੀ ਭੈਣ ਆ ਉਹ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਆ, पराए माता पिता हमारे भी माता पिता ਜਿਹੜੇ हैं। ਦੂਜੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਪਿਓ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮਾਪਿਓ आज याद रखना है, ਅੱਜ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ, जब खुदा की लोगों आप मुंह खोलते अच्छी बातें करें, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲੋਕੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੂੰਹ ਖੋਲ ਕੇ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। हम अपने मुंह से दूसरे को तसल्ली देने वाली बातें करें, ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ दूसरे ਕਰੋ, को तोड़ने वाले कभी बातचीत ना करें। ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ ਕਦੀ। आप देखना, इतनी लोग
इतने लोग, हजारों लोग पत्थर लेके यीशु के पास आए। ये पापी स्त्री, कितने लोग इस पर दोष लगा रहे हैं। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਆਏ ਉਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਪਾਪੀ ਔਰਤ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਵੇਲਾ ਆਇਆ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ। यीशु ने अपनी नजर से देखा है, जब उनको सृष्टि किया उसी हाथे उसी नजर से यीशु ने देखा, यदि इनके अंदर कमी है तो इस कमी दूर हो जाएंगे, मैं अपनी सेवा में इनको इस्तेमाल करेंगे। ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਸੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਉਸ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਦੋਂ ਮਨ ਫਿਰਾਣਗੇ ਫਿਰ ਇਹ ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਗੇ। तब यीशु ने कहा तुम्हारे में निष्पाप वो पगले इनको पत्थरवाह करें। ਤਾਂ ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ निर्दोष है ਉਹ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪੱਥਰਵਾਹ ਕਰੇ। सब पत्थर छोड़ के चले गए, ਸਾਰੇ ਉਹ ਪੱਥਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। उनको पत्थरवाह करने के लिए एक ही योग्य नहीं थे। ਉਸ ਪੱਥਰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਵੀ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। मनुष्य के नियम में कुछ भी कर सकते हैं, ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਨੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, लेकिन स्वर्ग के परमेश्वर के नियम और कानून में वो कोई भी व्यक्ति खड़े नहीं हो सकते। ਪਰ ਸਵਰਗ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇਮ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਖੜੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। लेकिन स्वर्ग मनुष्य को तरस खाने वाले हैं। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਵਰਗ ਹੈ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। कभी भी मनुष्य तरस नहीं खाते, स्वर्ग तरस खाते हैं। ਕਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਉਹ ਰਹਿਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਰ ਸਵਰਗ ਰਹਿਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। आपको योग्यता देख के प्रभु ने आपको नहीं चुना है। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਚੁਣਿਆ। कोई सोच रहे अपनी अच्छी माँ बाप से जन्म हुआ है, ऐसी योग्यता मेरे अंदर है तभी तो मैं संगत दे विच बैठे ने। तो कुछ लोग ऐसे सोचते हैं कि मैं अच्छे परिवार से, अच्छे माता पिता की से हूँ इसलिए मैं यहाँ पर बैठा हूँ। मैं कहता कोई अच्छे नहीं है, पाप में, बुराई में, गंदगी में और इतने दफे हुए थे, लेकिन परमेश्वर की अनुग्रह मेरे और आपके ऊपर आए और परमेश्वर के अनुग्रह के कारण हम परमेश्वर की चरणों में हैं। पर मैं ये कहना कि अपनी कुछ चंगियाई करके नहीं है, पर ये परमेश्वर की कृपा साडे उत्ते आई है कि उन्हें सानू इस तरह दा बनाया, ओदी कृपा दे करके मैं ते तुसी आप इत्थे बैठे। चाहे आप कितने बड़े पापी हो क्यों ना हो, और एक बात याद रखना, यीशु के लहू आपके पाप धोकर आपको पवित्र ठहराएंगे, आपको परमेश्वर शुद्ध करेंगे। चाहे कितने वड्डे आपां गुनहगार क्यों ना होइए, पर प्रभु यीशु मसीह दा लहू है जेड़ा सानू पाक ते साफ कर देवेगा। उसके लिए 21 दिन की उपवास प्रार्थना की जरूरत नहीं है, ओदे लिए आपां नू फिर 21 रोजे करन दी भी लोड़ नहीं, 2 मिनट की जरूरत है, सिर्फ 2 मिनट दी लोड़ है। दिल के अंदर से विश्वास, मन दे उत्तों विश्वास, गहराई से तौबा, डूंघाई दे नाल तौबा, प्रभु के लिए अर्पण, प्रभु दे लिए समर्पण। 2 मिनट में परमेश्वर की प्यारी संतान हो जाएंगे। 2 मिनट लगणगे, परमेश्वर दे प्यारे बच्चे बन जावांगे। उसके लिए परमेश्वर आज आपसे मुझसे चाहते हैं कि हम परमेश्वर के प्यारे संतानों के प्रभु के लिए हम जीवन बिताने वाले हो। ओदे लिए प्रभु अपने तो यही चाहता है कि आप परमेश्वर दे प्यारे बच्चे बन जाइए ते प्रभु दे नाल एक जिंदगी बिताइए। देखो हम परमेश्वर के लिए हम एक बड़े गवाह बन चुके हैं। देखो आप परमेश्वर दे एक बड़े गवाह बन चुके हैं। कितने लोगों को ये गवाही बताना है, मैं पगली बुराई में थे, पाप में थे, यीशु ने मुझे ठहराए, यीशु ने मुझे शुद्ध की, यीशु ने मुझे क्षमा की, यीशु ने मुझे चंगा की, यीशु ने मुझे खड़े कर दिया। ਤਾਂ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕੀਤਾ, ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਖੜਾ ਕੀਤਾ, ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ, ਅੱਜ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਖੜਾ ਦਿੱਤਾ। क्योंकि यीशु के लहू सब पापों से हमें शुद्ध करते हैं। क्योंकि यीशु ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖੂਨ ਆ ਸਾਰੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਧੋ ਕੇ आज यीशु की खून के द्वारा पाप की क्षमा, यीशु की खून के द्वारा बीमारी से चंगाई, यीशु की लहू के द्वारा श्राप से छुटकारा, यीशु की लहू के कारण सब प्रकार की हर एक बुराइयां खत्म होते। प्रभु आपको पवित्र ठहराना चाहते हैं। ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਖੂਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ
ਲਹੂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਡੇ ਰੋਗਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਨਰੋਇਆ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਯਿਸੂ ਦੇ ਲਹੂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਰਾਪ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ हैं। याद रखना, आपकी कोई भी परिस्थिति में यीशु की लहू आपके लिए है। ਤਾਂ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ ਤੁਹਾਡੇ ਹਰੇਕ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਯਿਸੂ ਦਾ ਖੂਨ ਕਾਫੀ ਹੈ। जानवर की खून मनुष्य की पाप नहीं मिटते हैं। ਪਸ਼ੂ ਡੰਗਰਾਂ ਦਾ ਲਹੂ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਪਾਪ ਨਹੀਂ क्रूस पर ਧੋਂਦਾ। बहाया हुआ यीशु की खून मेरे लिए आपके लिए है। ਸਲੀਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਾਇਆ ਯਿਸੂ ਦਾ ਲਹੂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ मेरे और आपकी पाप, अधर्म और मेरे और आपकी शराब, मेरे और आपके तमाम सब कुछ खत्म करके यीशु हमें पवित्र ठहराएंगे। ਮੇਰੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਸਾਰੇ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਾ ਕੇ ਪ੍ਰਭु ਯਿਸੂ ਸਾਨੂੰ ਪਾਕ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ आज ਦੇਵੇਗਾ। यीशु आपको शुद्ध ठहराना चाहते, पवित्र ठहराना चाहते हैं, आपकी बीमारी को खत्म करना चाहते, आपकी अशुद्धताई को दूर करना चाहते हैं। यीशु की खून से, यीशु पूर्ण रीति से आपको शुद्ध और पवित्र ठहराना चाहते हैं। ਐ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆਪਣੇ ਲਹੂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਪਾਕ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। यीशु की खून आप सुबह शाम अपनी बॉडी में अप्लाई करें। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਲਹੂ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਸਵੇਰੇ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਲਦੇ सुबह ਰਹੋ। उठते आप कहना, यीशु के लहू से मुझे सिर से लेके पांव तक में कवर करते, दुष्ट आपके ऊपर चढ़ाई नहीं करेंगे। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਯਿਸੂ ਦੇ ਲਹੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਢਾਪਦਾ ਹਾਂ ਢਾਪਦੀਆਂ ਤੇ ਕਦੀ ਵੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹੱਲਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ। रात को सोने से पहले आप बोल के सोए, यीशु तेरे लहू से सिर से लेके पांव तक में कवर करते ਤੇ हैं। ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸੌਂਦੇ ਹੋ ਉਦੋਂ ਵੀ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੋ ਕਿ ਯਿਸੂ ਤੇਰੇ ਖੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਢਾਪਦਾ ਹਾਂ ਢਾਪਦੀ ਹਾਂ। दुष्ट आपको देखकर परे हो जाएंगे, ਤਾਂ ਉਸ ਫਿਰ ਵੈਰੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਪਿਛਾਂਹ क्योंकि ਹਟ ਜਾਣਗੇ। यीशु के लहू से मोर हैं ਕਿਉਂਕਿ ਯਿਸੂ ਦੇ ਖੂਨ ਦੀ ਮੋਹ ਛਾਪ ਹੈ। और यीशु ने मुझे और आपको पवित्र आत्मा से मोहर लगाए। ਯਿਸੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਕਰੂ ਦੀ ਛਾਪ ਲਾਈ ਹੈ। पवित्र आत्मा से मोहर, यीशु की खून से मोहर। इस मोहर को देख के दुष्ट आपको छोड़ के चले जाएंगे। ਪਾਕਰੂ ਦੀ ਛਾਪ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਲਹੂ ਦੀ ਛਾਪ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਦੁਸ਼ਮਨ ਵੀ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। आज कितने लोगों और गवाही सुने, यीशु ने चंगा किया ਤਾਂ है। ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੇ ਗਵਾਹੀ ਸੁਣੀ ਹੈ ਕਿ ਯਿਸੂ ਨੇ ਚੰਗਿਆਈ ਦਿੱਤੀ, यीशु ने जीवन को बदल दिया है। ਯਿਸੂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ, यीशु चंगाई को दे दिया है। ਯਿਸੂ ਨੇ ਚੰਗਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। यीशु आपके जीवन में बड़े चमत्कार करने वाले हैं। ਯਿਸੂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਵੀ ਚਮਤਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। आज की 20 साल पहले जब हम किराए पर चर्च बागू रोड 13 नंबर गली में थे, एक पति पत्नी जो गढ़वाल के हैं और हमारे पास आए और बताएं, उस स्त्री ने बताया मैं कंसीव्ड हूं। चेक करने गया, डॉक्टर ने कह दिया है लड़की है, सफाई करने के लिए और हमसे सलाह लेने के लिए आए। ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਜਦੋਂ ਚਰਚ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਸੀ 13 ਨੰਬਰ ਗਲੀ ਭਾਗੂ ਰੋਡ ਤੇ, ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਗੜਵਾਲੀ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਤੇ ਦਾਸੀ ਕੋਲੇ ਆਏ ਤੇ ਉਹ ਗਰਭਵਤੀ ਸੀ ਉਹ ਭੈਣ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਕੁੜੀ ਹੈ। मैंने कहा ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ अबॉर्शन नहीं करना है, ਕਿ ਅਬੋਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ पाप है। ਇਹ ਇੱਕ ਗੁਨਾਹ ਹੈ। बच्चे को पेड़ में मारना या पेड़ से बाहर आने के बाद में मारना एक ही बातें हैं। ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਢਿੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਇੱਕੋ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਪਾਪ ਨੇ। हम हत्याचार नहीं बनना है। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹਤਿਆਰੇ ਕਾਤਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। बेटी और बेटा एक ही बातें हैं। ਚਾਹੇ ਉਹ ਧੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਹੈ। मुझे प्रभु ने एक बेटा और बेटी दी, दोनों हमारे लिए बहुत प्यारे हैं। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਤੇ ਦੋ ਬੱਚੇ, ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਹੈ, ਦੋਵੇਂ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ ਹੈ। आप पंजाब के रीति रिवाज है, बेटी है तो रोएंगे, बेटा है तो बस बेगड़ा पाएंगे। ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇੱਕ ਰਿਵਾਜ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੁੜੀ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹ ਰੋਂਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਮੁੰਡਾ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਨੱਚਦੇ ਨੇ ਉਹ। आप इन मूर्खों को बीच में नहीं आना है। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੂਰਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਨਾ चाहे सारी कुड़ी हो कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है, प्रभु ने दिया वो संतान है। ਤੇ ਜੇ ਕੁੜੀਆਂ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। लेकिन एक बात है आपको मैं बताता हूँ, बेटी प्रभु ने दिया तो वो ज्यादा आपको सेवा करेंगे। ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਓ, ਜੇ ਧੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰੂਗੀ। आजकल के मुंडे इतना पूछेंगे नहीं, माँ बाप को बेटियां ज्यादा पूछते हैं। ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁੱਛਦੇ ਨਹੀਂਗੇ, ਕੁੜੀਆਂ ਹੀ ਪੁੱਛਦੀਆਂ। ये बेटियां फायदा नहीं उठाना मेरी बात की। ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਾਇਦਾ ਨਾ ਚੱਕ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ। उस परिवार हमारे पास आए, हमने प्रार्थना की, हमने बताया नहीं बेटी नहीं, प्रभु बेटा ही देगा। ਤਾਂ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਜਦੋਂ ਆਏ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਮੁੰਡਾ ਹੀ ਦਊਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। डॉक्टर ने कहा बेटी है। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੁੜੀ ਹੈ।
हमने कहा नहीं प्रभु आपको बेटा ही देंगे। तो प्रभु ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਹੀ जब ਦੇਊਗਾ। हमने प्रार्थना किया प्रभु ने गर्भ के अंदर लिंग को बदल दिया है। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਸ ਗਰਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਉਸ ਲਿੰਗ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। 9 महीने के बाद जब जन्म लिया बेटा जन्म हुआ है। 9 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। हालेलुया ਹਾਲੇਲੂਇਆ। यीशु कितने चमत्कार करने वाले हैं। ਯीशु ਕਿੰਨੇ ਚਮਤਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। देखो आपकी आंखों के सामने कितने चमत्कार हो रहे हैं। ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚਮਤਕਾਰ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। आपके लिए एक बात मैं बताना चाहते हैं, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ केवल ਹਾਂ। आपके अंदर नहीं चमत्कार, ਸਿਰਫ ਚਮਤਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, केवल आपका बीमारी के चमत्कार नहीं, ਸਿਰਫ ਰੋਗਾਂ ਵਾਸਤੇ ਚਮਤਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, आप भी एक चमत्कार हो जाएंगे। ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਇੱਕ ਚਮਤਕਾਰ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। हालेलुया। हालेलुया। यदि आप यीशु मसीह में हैं आप भी एक चमत्कार है। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚਮਤਕਾਰ ਹੋ। आपकी जीवन में हर परिस्थिति में प्रभु चमत्कार करेंगे। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਹਰ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਭु ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਚਮਤਕਾਰ यदि ਕਰੇਗਾ। फाइनेंशियली आप प्रॉब्लम में हो, वो प्रॉब्लम विश्वास करे यीशु आपके प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे। ਜੇ ਧਨ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ ਪ੍ਰਭੂ ਉਸ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦੇਊਗਾ। यदि आपके अंदर कोई बीमारी है यीशु उस बीमारी की परिस्थिति में नहीं रखेंगे। मैं भी बीमार हूं लेकिन मुझे पता यीशु मुझे चंगा कर रहे हैं। ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਰੋਗ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰਨਗੇ। यीशु आपका सिचुएशन बदलेंगे, ਯੀਸ਼ੂ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲੂਗਾ, परिस्थिति बदलेंगे। ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲੂਗਾ यीशु चंगा करने वाले, ਕਿਉਂਕਿ ਯੀਸ਼ੂ ਚੰਗਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, पाप की क्षमा देने वाले, ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਮਾਫ ਕਰਦਾ ਹੈ, जीवन को बदलने वाले हैं, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, जीवन को बदलने वाले हैं, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, आपको बदलने वाले हैं, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, विचारों को बदलने वाले हैं। ਖਿਆਲਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਉਹ। यीशु का साथ जो शिष्य चले, बाइबल कहते हैं इन शिष्य लोग यीशु मुर्दों से जी उठने के बाद इनकी बुद्धि खोला है, इनकी आंखें भी खोला है। ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਜਦੋਂ ਮੁਰਦਿਆਂ ਚੋਂ ਜੀ ਉੱਠਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਾਗਿਰਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੇ, ਬਾਣੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁੱਧ ਵੀ ਖੁੱਲੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਖੁੱਲ ਗਈਆਂ। शैतान नहीं बांध के रखा था, ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। शैतान सेपरेट अलग सब्जेक्ट है। ਤਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾ ਆ। जब यीशु मसीह में स्ट्रोंग हो गए, विश्वास में स्ट्रोंग हो गए, पवित्र आत्मा की सामर्थ को हासिल कर लिया, इनकी बुद्धि खुल गया, इनकी आंखें भी खुल गई। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਗਏ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁੱਧ ਵੀ ਖੁੱਲ ਗਈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਖੁੱਲ ਗਈ। आज पवित्र आत्मा कह रहे कईयों को बुद्धि को पवित्र आत्मा खोलने जा रहे हैं। ਅੱਜ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਰੂਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਕਈਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਧ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਖੋਲਣ ਜਾ कई ਰਿਹਾ ਹੈ। बच्चों को पढ़ाई में बुद्धि बांध रखा है, यीशु के नाम से खुल जाए। ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧ ਨੂੰ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਖੁੱਲ ਜਾਵੇ। कई लोगों आंखें खुला नहीं है, अंधा है, जो दिखना चाहिए वो दिखता नहीं है, जो नहीं देखना चाहिए वो दिखते हैं। ਤਾਂ ਕਈਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲੀਆਂ ਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਪਰ ਉਹ ਬੰਦ ਨੇ, ਜੋ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ, ਜੋ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਆ। लेकिन आज परमेश्वर की आत्मा कह रहे हैं और दृष्टि को प्रभु और खोलने जा रहे हैं, ਤਾਂ ਅੱਜ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਰੂਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਜ਼ਰਾਂ ਖੁੱਲਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, और आपकी बुद्धि को खोलने जा रहे हैं, ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਧ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਖੋਲਣ ਜਾ आपकी ਰਿਹਾ ਹੈ, शरीर में चंगाई देने जा रहे ਤੁਹਾਡੀ हैं, ਦੇਹ 'ਚ ਚੰਗਾਈ ਆਣ ਜਾ ਰਹੀ आपकी ਹੈ, आर्थिक तंगी दूर होने जा रहे ਤੁਹਾਡੇ हैं, ਧਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਜਾ ਰਹੀ आपकी ਹੈ, परिस्थिति दूर होने जा रहे ਤੁਹਾਡੇ हैं। ਹਾਲਾਤ ਬਦਲਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ। परमेश्वर आपके जीवन में बदलावट देने जा रहे ਪ੍ਰਭੂ हैं। ਇੱਕ ਤਬਦੀਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਦੇਣ ਜਾ ਰਿਹਾ शैतान ਹੈ। ने बांधा हुआ बंधन खुलने जा रहे हैं। ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਕੜੇ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। परमेश्वर आपको आजाद करने जा रहे ਪ੍ਰਭੂ हैं। ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੁਡਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। पापी स्त्री यीशु के पास आए। ਉਸ ਪਾਪੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਯੀਸ਼ੂ ਕੋਲ ਲਿਆਏ। यूं नहीं, इन लोगों ने यहूदियों ने सोचा है यीशु न्याय करेंगे, पाप की सजा और मौत की सजा देंगे। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਯੀਸ਼ੂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਿਆਂ ਦੱਸੂਗਾ, ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਊਗਾ। लेकिन यीशु ने कहा तुम्हारे में निष्पाप पगले उनको पत्थरवाह करें। ਤਾਂ ਯੀਸ਼ੂ ने ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੇਕਸੂਰ ਆ ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਪੱਥਰ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ लेकिन उनको पत्थर मारने के लिए किसी का सामर्थ्य नहीं थे, ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਪੱਥਰ ਮਾਰ क्योंकि ਦੇਣ। सब भावी ठहरे थे। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪ ਸਾਰੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰ बाइबल ਸੀ। कहते हैं धर्मी कोई नहीं है। ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਮੀ ਨਹੀਂ। हमें रोमियों को पत्री 8 अध्याय में लिखा है ਰੋਮੀਓ ਦੇ ਖਾਤੇ ਦੇ 8 ਅਧਿਆਇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ हरेक मनुष्य पापी ठहरे हैं। ਹਰੇਕ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ
ਗੁਨੇਗਾਰ ਠਹਿਰੇ इस ਹੋਏ गुनाह से पाप से हम यीशु मसीह के द्वारा बाहर आ जाएंगे। ਇਹਨਾਂ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਲਹੂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਵਾਂਗੇ। यीशु के द्वारा हम धर्मी ठहरेंगे। ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਆਪਾਂ ਧਰਮੀ ਠਹਿਰ यीशु मसीह में हम निर्दोष हो जाएंगे। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬੇਕਸੂਰ ਹੋ यीशु ਜਾਵਾਂਗੇ। मसीह के द्वारा हम परफेक्ट हो जाएंगे। ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਆਪਾਂ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। यीशु के नाम से हम चंगे हो जाएंगे। ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਚੰਗੇ ਹੋ यीशु ਜਾਵਾਂਗੇ। के खून से हम शुद्ध और साफ हो जाएंगे। ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਲਹੂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਆਪਾਂ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। इसलिए पहले यूहन्ना पहले अध्याय उसकी 7वां वचन कहते हैं, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾ ਯੋਹੰਨਾ ਪਹਿਲੇ ਦੀ 7 ਚ ਲਿਖਿਆ ਏ यीशु के लहू तुम्हें सब पापों से शुद्ध करते हैं। ਯੀਸ਼ੂ ਦਾ ਖੂਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਧੋ ਦਿੰਦਾ आज ਹੈ। यीशु की खून अप्ले होने जा रहे हैं। ਹੁਣ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਲਹੂ ਇੱਥੇ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ आज ਹੋ ਜਾ जितने ਰਿਹਾ लोग ਹੈ। बैठे हैं, सभी पर यीशु की खून अप्ले होने जा रहे ਤਾਂ हैं। ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਬੈਠੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਲਹੂ ਆਣ ਜਾ ਰਿਹਾ जब ਹੈ। यीशु की खून आपके ऊपर अप्ले हो जाएंगे, ਜਦੋਂ ਯੀਸ਼ੂ ਦਾ ਲਹੂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ आपकी बीमारी खत्म हो जाएंगे, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਰੋਗ ਆ ਉਹ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। सिर की भारीपन खत्म हो ਜਿਹੜੇ जाएंगे, ਸਿਰ ਦਾ ਭਾਰੀਪਣ ਚਲਾ ਜਾਊਗਾ। और आपके अंदर ऐसे विचार मैं पापी हूँ वो चिंता खत्म हो जाएंगे। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਖਿਆਲ ਚੱਲਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਾਪੀ ਆ ਗੁਨੇਗਾਰ ਆ ਉਹ ਸਭ ਚਲੇ और ਜਾਣਗੇ। आपकी आर्थिक तंगी प्रभु दूर करने जा रहे हैं। ਤੁਹਾਡੀ ਧਨ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੂਰ आप विश्वास में स्ट्रांग होने जा रहे हैं। ਨਿਸ਼ਚਾ ਚ ਆਪਾਂ ਤਗੜੇ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ प्रभु ਹਾਂ। के लिए खड़े होने जा रहे ਹੁਣ हैं। ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲਈ ਖੜੇ ਹੋਣ ਜਾ प्रभु ਰਹੇ के ਹਾਂ। लिए इस्तेमाल होने जा रहे ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ हैं। ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ आज ਹਾਂ। परमेश्वर का नई काम आपके जीवन में करने जा रहे ਪ੍ਰਭੂ हैं। ਅੱਜ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ जितने ਹਾਂ। स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे आपकी जीवन को चमत्कार होने जा रहे ਜਿਹਨੇ हैं। ਸਕੂਲ ਤੇ ਕਾਲਜ ਚ ਪੜਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। जवान भाई बहन यहाँ बैठे, आपके जीवन बड़े बहुमूल्य होने जा रहे हैं। ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਨ ਭੈਣ ਤੇ ਭਰਾ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਆਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। बड़े व्याकुल में चिंता में रहने वाले परमेश्वर आपको छूने जा रहे हैं। ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਉਦਾਸ ਤੇ ਫਿਕਰਾਂ ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪਰਸ਼ ਕਰਨ आज ਜਾ ਰਿਹਾ प्रभु ਹੈ। का हाथ आपके लिए बढ़ाने जा रहे हैं। ਅੱਜ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਦਾ ਹੱਥ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਲੈਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। यीशु की हाथ आपके ऊपर आ रहे हैं। ਯੀਸ਼ੂ ਦਾ ਹੱਥ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। यीशु के हाथों में कील ठुकी है। ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਕੇਲੇ ਠੋਕ उस ਦਿੱਤੇ। कील ठुकी हुई हाथों से यीशु आपको छूने जा रहे हैं। ਉਸ ਕੇਲੇ ਠੁਕੇ ਹੋਏ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਯੀਸ਼ੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੂਣ ਜਾ जो ਰਿਹਾ ਹੈ। विश्वास करते हैं वो अपने पाँव में खड़े हो जाएंगे। ਜਿਹੜੇ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਆਪਦੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। कोई आ गया जाए मिलके हम परमेश्वर